जो मैक्सिमम आबादी है, ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे युवा हैं और हमारी एक ऐसी पार्टी जो देश में नहीं अपितु पूरे सभी दुनिया में बहुत बड़ी पार्टी है, उसका चेहरा एक युवा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कोडीन कफ सिरप पे योगी आदित्यनाथ पहली बार वो बोले हैं, भी अरेस्ट हुए हैं अभी तक, जो एक्शन लिए गए हैं, जो पता चला है समाजवादी पार्टी का लिंक है, उनके ही लोगों ने ये करवाया है, उनके ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने जो भी बात बोली होगी प्रेस के सामने, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खोज करके ही उन्होंने कुछ बोला होगा और समस्त रूप से तथ्य इकट्ठे करे होंगे, तभी ये बात बोली गई है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कोई पुराना नहीं है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, योगी जी तो ऐसे ही बातें। देखिए, इस प्रकार की बातें अगर किसी भी पार्टी की आती हैं तो डेफिनेटली जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की वारदातें क्यों हो रही हैं। और कोडीन जो कफ सिरप मामला है वो कोई छोटा प्रकरण नहीं है, बहुत बड़ा प्रकरण है और इसमें जो भी खुलासा होगा वो बहुत बड़ा ही होगा। हाँ, मनरेगा का नाम बदला गया, डिम्पल यादव कह रही हैं ये लोग बस राम का नाम यूज़ करती हैं और बस डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, बस हिंदुओं को बरगलाने के लिए इस तरीके की बातें करती हैं। डिम्पल यादव ऐसा कह रही है। देखिए, मनरेगा की जो स्कीम है वो आज की तो है नहीं, बहुत पुरानी स्कीम है और जिस तरह से नामकरण की बात करते हैं, भारत का जो प्राण है, जो आत्मा है वो राम है। इसमें तो किसी प्रकार की किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं है और किसी को हो तो वो गलतफहमी के शिकार है। दूसरी बात है, हमारे जो राम आदर्श हैं वो आज से नहीं है, अनादिकाल से हैं और अगर इस ऐसी किसी भी स्कीम का राम के ऊपर नाम रखा जाता है तो ये स्वागत और हर्ष का विषय है। इसमें किसी तरीके की टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और एक ही श्लोक के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपदा महतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यम। यानी समस्त रूप से हम सभी आपदाओं में भगवान श्री राम का नाम अंकित करते हैं, अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी आत्मा, हमारा विश्वास, हमारा संस्कार, हमारी पद्धति, हमारा सब कुछ राम है, आधार है इस देश का और इस बात पे किसी को भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, संसद में काफ़ी मुखर रहते हैं, उन्होंने कहा है कि हराम में भी नाम है। आपको लगता है कि अपमान है? देखिए, इस तरीके की बात जो है ना उनको नहीं करनी चाहिए। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इस तरीके की बात करने से, देखिए राजनीति में इस तरीके की बात करने से कुछ समय के लिए आदमी अपने आप को लाइमलाइट में ले आए या ऐसे लोगों के बीच में चला जाए जो शायद एक पंथ, एक शायद मजहब के हों या ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। अगर आपको जो है जिस देश में आप रह रहे हैं, जिसका प्राण और ऊर्जा राम है, उसको आप इस तरह से बात करके बोल रहे हैं तो वो अलंकरण तो है नहीं किसी प्रकार का। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप अपना खुद का संस्कार परिलक्षित करते हैं और हिंदू हैं संजय सिंह जी, इस तरीके की बात करनी नहीं चाहिए उनको। पॉल्यूशन का असर देखने को मिला, मैच जो है वो रद्द हो गया। देखिए, पॉल्यूशन भी एक कारण है बट वहाँ पे फॉग भी बहुत ज़्यादा थी। अचानक से ही 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से वहाँ फॉग हो गया। मैं बस इतनी बात कहूँगी कि पॉल्यूशन इज़ अ नेशनल इशू एंड इट्स एन इंटरनेशनल इशू। इट शुड बी डेल्ट विद मतलब काइंडनेस एंड द इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन। भारत सरकार अपना काम कर रही है, हमें इंडिविजुअली भी पेड़ लगाने चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। अब मनरेगा का नाम बदला गया, उसमें राम जी का भी नाम है। डिम्पल यादव जी ने कहा है कि ये लोग बस राम का नाम का बस इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, ना कि डेवलपमेंट करने के लिए। भारत में राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो ला इलाही अल्लाह कहा जाएगा क्या किसी स्कीम का? राम हमारे भारत का आदर्श है, संस्कृति है और विचार है और हमारे यहाँ अगर राम का नाम किसी चीज़ में भी जोड़ा जाएगा तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। 2 ही बात कहूँगी, आपदा महतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यम। ऐसे बयानबाजी क्यों आ रही है? अब संजय सिंह ने भी कहा है कि हराम में भी राम है। ये इस तरीके की बात जो करते हैं ये विभत्स मानसिकता के हैं और मुझे लगता है कि ये जो है ज़्यादा जो है दूसरे जगह पर प्रार्थना पूजन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ अगर वो हिंदू हैं तो इस तरीके की बात नहीं करेंगे।